बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले और ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षीय एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मकता बातचीत हुई है। और राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मौजूद रहे। 2024 आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पे मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरा सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी से मिले हैं और ये मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है। क्या कुछ अहम रहा है और कितनी पार्टियां जो है शामिल हो सकती है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो कहीं ना कहीं अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन के घर पे कैसे बैठक की गई जिसके अंदर राहुल गांधी भी मौजूद रहे और लगातार ये कोशिश की गई है कि विपक्ष जो है वो अब 2024 के लिए एकजुट होकर केंद्र भाजपा के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं अब मोर्चा खोलता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि ये भी रणनीति बनाई गई है कि जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के,
इनको भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उठाने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं सरकार के सामने कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को रखा जाएगा। और देखना होगा कि वाकई में 2024 के अंदर भाजपा जो कोशिश कर रही है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा विपक्ष जो है वो लगातार जो इस तरीके से बैठकें कर रहा है या फिर कहे अपनी रणनीति बना रहा है, इसको लेकर जनता क्या समझती है और जनता किस तरफ अपना वोट करेगी, ये जनता के ऊपर ही निर्भर होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, वहीं बात करें 2024 के आम चुनाव से पहले ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर भी इस बैठक के अंदर बड़े बदलाव करने की बात की गई है। यहाँ तक कि बड़ी कोशिशें जरूर देखने को मिल रही है और विपक्ष जिस तरीके से अब एकजुट होता जा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें या फिर कहे कहते और पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहे और बड़ी पार्टियों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक मंच पर भी आकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। और तमाम मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो भी रखे जाएंगे। मगर देखना होगा कि सरकार को किस तरीके से फर्क पड़ता है और यहाँ तक कि जो जनता के मुद्दे हैं क्या वाकई में जनता तक वो छू पाएंगे या फिर कहे जो वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, ये तो 2023-24 के अंदर ही पता लग पाएगा। मगर लगातार चुनाव की, जैसे कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बेशक राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है मगर फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लड़ने का प्रयास जरूर कर रही है। मगर देखना होगा कि इन लड़ाई से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कितना फायदा होगा और लगातार की जो कांग्रेस कमजोर है वो अपने आप को मजबूत किस तरीके से कर पाती है, ये तो समय ही बता पाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्षी एकता एक तरीके से जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले देखा गया ईडी, सीबीआई, अडानी का मुद्दा हो, राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहीं ना कहीं एक हो गया और जिसके बाद आज जो है मुलाकात भी हो चुकी है जहां पर विपक्षी एकता जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए विपक्षी एकता की, अगर बात कर ली जाए तो इससे बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की एकजुट होने की, तो यही प्रक्रिया जो है वो सदन के अंदर भी देखने को मिली थी लगातार, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी, क्योंकि विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा चाहता था, जेपीसी की मांग की जा रही थी, मगर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिल रहा था जिससे विपक्ष संतुष्ट होता नजर आया। दूसरा, राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जैसे विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आया, चाहे वो संजय सिंह की बात करें या फिर कहे और नेताओं की बात करें, सभी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि अडानी मुद्दे को कहीं ना कहीं लेकर विपक्ष जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मगर देखना होगा सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ पाएगा और विपक्ष जिस तरीके से अब एकजुट होता है, क्योंकि लगभग कह सकते हैं 19 ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं कार्य कर रही है और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टियों को साथ साथ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे पर अंदर भी कहीं ना कहीं सदन के अंदर बोलना नहीं चाहती थी और लगातार कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भी बिल्कुल कह रहे थे कि वो सड़कों तक जाएंगे, मगर वो इस आवाज को दबने नहीं देंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। और यहाँ तक कि राहुल गांधी के द्वारा ये भी कहा गया था कि अडानी मुद्दे को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट हो चुका है और लगातार कहीं ना कहीं सरकार के सामने खड़े होकर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर सरकार की बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।